नमस्ते मित्रों, कलर्स ऑफ इमोशंस के हमारे चैनल पे आज आपका फिर से स्वागत है। और आज का विषय है क्रोध, एंगर, गुस्सा। इससे हम सभी ग्रस्त हैं। छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, मेरी उम्र के लोग हों या कॉलेज में जाने वाले लोग हों, कार्यालय में काम करने वाले लोग हों, क्रोध से, गुस्से से हम सभी ग्रस्त हैं। ये कहने में थोड़ा अटपटा लग रहा है और शायद बहुत से लोग इस बात को माने भी ना कि क्रोध जब किसी को आता है तो शायद बहुत कम लोग होंगे जो क्रोध को बढ़ावा देना चाहें। लेकिन हालात ऐसी बन जाते हैं, परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि क्रोध को हम हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। हमें क्रोध को हैंडल करना ही नहीं आता है और बहुत सी समस्याएं इस क्रोध को लेकर बढ़ती ही चली जाती हैं। बहुत से रिश्ते खराब हो जाते हैं, बहुत से लोगों की नौकरियां छूट जाती हैं, बहुत से फायर हो जाते हैं। लेकिन इस व्यसन को, ये एक प्रकार का व्यसन है, एक प्रकार की गंदी आदत है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे है। लेकिन उसको कैसे हैंडल करना है वो हम सब में से बहुत कम लोगों को आता है। मित्रों, तो आज का इस एपिसोड के अंदर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हम क्रोध को लेके ही करेंगे कि हम क्रोध को हैंडल कैसे करें, हाउ टू हैंडल एंगर। अब इसके अंदर आता है कि यदि हमें पता हो कि हम गुस्सा कर रहे हैं और इस गुस्से के रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं, इससे हमें क्या नुकसान होने वाला है, तो शायद हम गुस्सा ना करें। मित्रों, गुस्सा करने से सिर्फ एक ही नुकसान नहीं है, बहुत सारे नुकसान हमें भुगतने पड़ सकते हैं। हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा के अंदर कमी आ सकती है। अगर हम बहुत ज़्यादा गुस्सैल हैं तो समाज के अंदर, हमारे विषय के अंदर ये कहा जाता है कि अरे बड़ा लड़ाकू है या बड़ी लड़ाकू महिला है, इससे तो दूर ही रहो, इससे पंगा मत लो, भाई लड़ पड़ेगी, पीछा नहीं छोड़ेगी। ये ऐसे शब्द हैं, एक ऐसे आंकलन है जिससे हमें लोग आंकने लगते हैं, एक स्केल है जिससे हमें लोग जानने लगते हैं। इसलिए जब भी हम क्रोध करते हैं तो हमें उस समय इस बात का तो स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि हमारा ये गुस्सा करना हमारी छवि को समाज स्तर पे खराब तो नहीं कर रहा। क्योंकि समाज एक वो पृष्ठभूमि है जिसके अंदर आप अपने आप को स्थापित करने के लिए वर्षों लगा देते हैं। लोगों में अपनी गुडविल बनाने के लिए आप कितना समय लगाते हैं और वो गुडविल खराब होने में कुछ क्षण ही लगते हैं और गुडविल खराब हो जाती है। यही नहीं, हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, पति पत्नी के रिश्ते खराब हो जाते हैं, माता पिता के रिश्ते खराब हो जाते हैं। कितना कुछ इस गुस्से की वजह से होता है। इसलिए अगर हम एक उपाय करें और उस उपाय को अपने जीवन के अंदर लाएं तो शायद हम गुस्से से बच सकते हैं। उपाय बड़ा छोटा है कि रात में सोते वक्त या दिन के ऐसे वक्त जब हम एकांत होते हैं, जब हम शांत होते हैं या हमारे पास थोड़े से फुर्सत के पल होते हैं, उस समय अगर हम सोचें कि आज पूरे दिन में कितनी बार हमें गुस्सा आया, हमने गुस्सा किया और उस गुस्से को हम किस लेवल तक लेके गए, क्या उस गुस्से को हम हैंडल कर पाए, क्या उस गुस्से के कारण को हम जान पाए, और यदि हम ये जान पाने में सफल हुए कि हमने आज कितनी बार गुस्सा किया, क्यों किया और उसको कहाँ तक लेके गए, क्या गुस्से पर हमारे विवेक की लगाम कसी या नहीं कसी, क्या उस लगाम को हम कस पाए या नहीं कस पाए, अगर ये आंकलन भी मित्रों हम करने लग गए तो आप देखेंगे कि मात्र कुछ ही दिनों में जब आपको गुस्सा आएगा तो आपके दिमाग के अंदर एक मीटर चलना शुरू होगा जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि गुस्सा नहीं करना, क्यों कर रहा हूँ मैं गुस्सा, कैसे रोकूं उसे, कैसे रोकूं। और फिर हो सकता है कि आपके इस मीटर से आप उन पलों को थाम लें, समेट लें जो आपको गुस्से की तरफ लेके जा रहे हैं। दूसरा है कि जब आपको बहुत तेज गुस्सा आए तो आप उस सिचुएशन से वहाँ से चले जाइए, हट जाइए और थोड़ी देर एकांत में रहिए। और एकांत में रह के भी सोचिए कि जो सिचुएशन आने वाली है उसे मुझे कैसे टालना है, उसके अंदर मेरा दोष क्या है। दूसरे के दोष की बजाय अपने दोष को ढूंढना शुरू करिए, क्योंकि जब अपने दोष को ढूंढेंगे तो अपने ऊपर लगाम लगाएंगे, लेकिन जब दूसरों के दोषों को ढूंढेंगे तो अपेक्षा स्टार्ट होगी। और अपेक्षा करने के ऊपर जब वो पूरी नहीं होती तो हम क्रोध करते हैं और वो क्रोध कब बेकाबू हो जाता हमें पता नहीं चलता। तो मित्रों, ये दो ऐसी चीज़ें हैं, एक तो उस स्थान को छोड़ दो जहाँ पर गुस्से का आवेग बढ़ने की पूरी संभावना है। दूसरा, जब उस स्थान को छोड़ो और एकांत में कहीं जाओ तो सोचो कि जो मैं गुस्सा कर रहा हूँ कितना सही है। दूसरी बात कि जब आप किसी भी ऐसे पल अपने दिन के होते हैं जब आप एकांत होते हैं तो आप ये सोचिए पूरे दिन में आपने कितनी बार गुस्सा किया और क्यों गुस्सा किया,
और क्या वो करना सही था। तीसरी बात मित्रों कि जब आपको ये लगेगा कि गुस्से से आपकी छवि खराब हो रही है, आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, इससे कितनी हानि है, कितने काम के लोग, कितने अच्छे लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं आपके इस व्यवहार की वजह से, तो भी आप क्रोध करने से बचना चाहेंगे। हम सभी अपने अपने स्तर पे बुद्धिमान हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कि बुद्धिमान नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अपनी बुद्धि को कितने लेवल पर समझ पाता है, उसको कैसे अपने कार्य क्षेत्र के अंदर उसका इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है, ये आप पर निर्भर करता है। इसीलिए अपने विवेक का प्रयोग करिए और विवेक का प्रयोग करते हुए इस परिस्थिति, इस पल जब गुस्सा आए, इन 3 बातों का ध्यान रखते हुए अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश करिए और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे, जिसके ऊपर अपने गुस्से की लगाम लगाने के अंदर जो बिल्कुल पास हो जाएगा और सफल हो जाएगा। और इसी के साथ आज के इस एपिसोड में मैं आपसे लेती हूँ विदा।